आज की इस धर्म सभा में किसी एक साधक की आचार्य श्री जी के चरणों में समाधि संलेखना संपन्न हुई थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ श्री शांतिनाथ विधान सानंद संपन्न हुआ। आचार्य श्री जी समाधि सम्राट व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके चरणों में गृहस्थ श्रावक भी अपने व्रतों का पालन कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य संलेखना को करके जीवन सफल करते हैं। गुरु के चरणों की उपस्थिति, उनकी सन्निधि, उनकी निकटता, मुनि संघ के समूह की उपस्थिति, सिद्धांत ग्रंथों की जहां वार्ता चल रही हो, जहां प्रभु जी की जिनवाणी का रसास्वादन किया जा रहा हो, ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्रों पर जो श्रावक अपने अंतिम लक्ष्य को आनंद पूर्वक पूर्ण करता है, उसके पुण्य की क्या बात कहना। कल नहीं परसों ये दादी जी मेरे से पूछ रही थी, माता जी पुण्य तिथि क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा, जिस तिथि को याद करके गृहस्थ जन, श्रावक जन पुण्य का अर्जन करने का कोई पुण्य कार्य कर लेते हैं, इसलिए हो सकता है उसको पुण्यतिथि कहते हैं। आप सभी ने भी यहाँ पर श्री शांतिनाथ भगवान जी की आराधना करके पुण्य का अर्जन किया। श्री शांतिनाथ भगवान जी की आराधना अर्थात शांतिनाथ महामंडल विधान, इसका अपने आप में महान अतिशय है। जैसे कि मंत्रों में प्रधान मंत्र नमोकार मंत्र है, स्तोत्रों में प्रधान स्तोत्र, प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध स्तोत्र भक्तामृत स्तोत्र है। ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। मेरुओं में सुदर्शन मेरु प्रमुख है। इसी तरह से व्रतों में संलेखना व्रत प्रमुख होता है। साधुओं में आचार्य परमेष्ठी प्रमुख होते हैं और विधानों में भी शांतिनाथ विधान एक प्रमुख स्थान रखता है। बचपन में देखा था, कभी कभी मंदिरों में शांति विधान होते थे। एक दिन का होता था, पर्याप्त है। लेकिन जब हम लोग हस्तिनापुर जी में थे, अतिशय क्षेत्र में, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। यहां तक स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने कह दिया अब इनको किसी भी तरह से कहीं भी जाने की स्वीकृति न दी जाए। और जयपुर से श्री सुशील वैद्य जी भी आए। उन्होंने देखा तो स्थिति देख करके कहने लगे कि इनको तो करवट दिलाने के लिए भी सहारे की जरूरत है। मेरे से कहते हैं, अम्मा देख, तू अपने आप करवट मत बदल लेना और तू अपने आप पाटे से उठ करके खड़े होकर के कहीं चली मत जाना। क्यों? और बिहार का तो नाम भी मत लेना यहां से कहीं आगे जाने का। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा
क्योंकि अब इस शरीर में अभी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। क्या हुआ? शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया तो मात्र 2.5 ग्राम हीमोग्लोबिन शेष रह गया था। आचार्य श्री जी को जब बताया कि आचार्य श्री जी उस समय तारंगा जी में थे, वहां जब मैसेज पहुंचा कि यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, क्या किया जाए। उस समय प्रकांड विद्वान बैनाना जी भी उपस्थित थे और वहां पर ग्रंथों के सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। कुछ कुछ न्याय ग्रंथ का हम लोग अवलोकन भी कर रहे थे। आचार्य श्री जी ने जैसे ही सुना, सर्वप्रथम उन्होंने पूछा स्वाध्याय किन ग्रंथों का चल रहा है। बताया कि कुछ न्याय ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, कुछ सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा भी चल रही। तो आचार्य श्री जी ने कहा ये ग्रंथों का, इन ग्रंथों का स्वाध्याय और सिद्धांत की चर्चा को रोक दिया जाए, क्योंकि ज्यादा अस्वस्थता में गहन सिद्धांतों की वाचना आदि करना, ग्रंथों का वाचन करना उपयुक्त नहीं है। न्याय ग्रंथ भी पढ़ना बंद कर दें। सामूहिक बैठ करके हम सभी लोग अध्ययन करते थे। फिर गुरु जी के मना करने के उपरांत पूछा कि करें क्या। तो आचार्य श्री जी ने कहा अभी कुछ ही दिनों में 16 दिवसीय पक्ष आ रहा है, अर्थात किसी किसी पक्ष में 16 दिन हो जाते हैं, तिथि बढ़ जाती है तो 16 दिवसीय पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें उसको कह देना कि 16 दिवसीय शांति विधान वहां पर करेंगे। उसके पहले कभी हम लोगों ने ये नहीं समझा था कि विधान, शांति विधान 16 दिन का भी किया जाता है। आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया और ये कह करके कि वो स्वयं भी विधान में बैठ सके तो बैठे, अन्यथा और सब आरिकाएं, ब्रह्मचारिणी बहनें और श्रावक मिलके कर ले। और ये संस्कार आचार्य श्री जी को अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी से प्राप्त हुआ होगा। जब आचार्य ज्ञान सागर जी शुल्लक अवस्था में ज्ञान भूषण जी के नाम से जाने जाते थे, हरियाणा आदि में भी उन्होंने विहार किया था। वहां पर हम लोग जब गए थे तो बहुत सारे फोटोज दिखाते थे वहां के श्रावक और कहते थे देखो माता जी, ये गुरु के गुरु जब छुल्लक जी थे तब पानीपत, हिसार, हांसी आदि स्थानों पर कई बार इन्होंने शांति विधान करवाया है। और फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो फिर तैयारियां हुई और शांति विधान 16 दिवसीय करने का लक्ष्य बनाया। वहां पर उदासीन आश्रम भी है, उसमें कुछ साधक वृद्धजन रहते थे। उनमें से एक कोई विद्वान होंगे तो उन्होंने मेरे से कहा कि माता जी इसके मंत्र शांति विधान के ऐसे ऐसे हैं कि जिन जननी तुल्यक भवन पद प्रदाय, कामदेव स्वरूप पद प्रदाय, चक्रवर्ती पद प्रदाय, तीर्थंकर पद प्रदाय, ऐसे ऐसे। तो इसकी इच्छाओं को करके भगवान की पूजन अर्चना करना, इससे क्या मतलब है। मैंने कहा क्या भगवान, उन्होंने कहा क्या भगवान इस प्रकार के पद देते हैं, सुगंधित शरीर देते हैं आदि आदि, और बहुत सारी बातें आई मंत्र में। जब अपन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जैसे उनके सामने हम ऐसी ऐसी इच्छा करके उस इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे हो, तो क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। तब मैंने उनको मंत्र का अर्थ समझाया कि ये नहीं कहा जा रहा है इसमें कि शांतिनाथ भगवान आप हमारे लिए चक्रवर्ती पद प्रदान करो, पद प्रदाय शब्द आता है ना, किंतु यहाँ पर
भगवान की महिमा गाई जा रही है कि भगवान की भक्ति किस किस तरह की है, भगवान की भक्ति करने से कैसे कैसे पुण्य का अर्जन होता है, जिस पुण्य की वजह से व्यक्ति चक्रवर्ती बन सकता है। भगवान की भक्ति करके ऐसे पुण्य का अर्जन भी होता है कि तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है। भगवान की भक्ति करके ऐसे सुगंधित शरीर की भी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी लिखा है, भक्ति है सुंदर रूपम। भगवान की भक्ति करने से जब सुंदर स्वरूप की प्राप्ति करना की और हमारी दृष्टि बन सकती है, तो भगवान की भक्ति करने से सुंदर शरीर प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है आदि। तब उन ब्रह्मचारी मतलब वहां वृद्ध जन थे, विद्वान थे, उनकी शंका का समाधान हुआ। और इसके बाद जब 16 दिवसीय विधान हुआ, मध्याह्न में 3-3.5 घंटे बैठ करके हम सभी आरिकाएं और श्रावक श्राविकाएं बैठ करके शांतिनाथ विधान करते रहे। और शांतिनाथ विधान जब 16 दिवसीय पूर्ण हुआ, निकट समय आने वाला था चातुर्मास का, और चातुर्मास में संकेत भी आने वाले थे। उस बीच में आचार्य श्री जी ने जो शांतिनाथ विधान करने का आदेश दिया, आदेश मीन्स आशीर्वाद दिया था, उसको किया। और जब बाद में मंत्र का जाप करते थे, ओम ह्रीम जगत शांति कराए, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, आंख बंद करके जब 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाता था, पता नहीं मुझे अलग ही एक अनुभूति होती थी। बस ऐसा लगता था कोई दैवी शक्ति गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर कुछ विशेष कार्य कर रही है। और धीरे धीरे 16 दिवस के उपरांत देखा गया, कुछ उपचार भी चलते रहे साथ में, और रिजल्ट परिणाम देखने के लिए जब ब्लड टेस्ट किया गया, तब पाया गया कि 2.5-3 ग्राम से हीमोग्लोबिन 4.5 तक पहुंच गया। और 4.5 तक पहुंचने के बाद जब आचार्य श्री जी को मालूम हुआ कि हीमोग्लोबिन 4.5 ग्राम हो गया है, तब आचार्य श्री जी ने हम लोगों को सहारनपुर चातुर्मास करने के लिए आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सहारनपुर, वहां के श्रावक सब घबरा गए कि इतनी कमजोर स्थिति में, जहां की यहां से वहां तक जाने के लिए हाथ पकड़ने की, सहारे की जरूरत पड़ रही। वहां पर एक मामा करके एक वृद्ध जन थे, वहीं रहते थे, मेरठ के थे। हमेशा एक ही बात कहते थे, देख मैया, अगर तू चातुर्मास करने के लिए यहां से कहीं बाहर चली गई तो हम लोग कोई जिम्मेवार नहीं है। कैसा है तेरा गुरु, जो ऐसी खड़ी भाषा में बोलते थे वो, कैसा है तेरा गुरु, जान रहे हैं कि इतनी कमजोर हालत है तो भी इतनी दूर, लगभग 150-200 किलोमीटर होगा वहां से, और इतनी दूर जाने का संकेत दे दिया। कौन है आपके जिनसे मैं ये समाचार भेज सकूं? मणिबाई जी उस समय आई थी, एक ब्रह्मचारी जी भी आए थे, और उनको भी उन्होंने खड़ी भाषा में बोल दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा तो कोई गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य का इतना भी ध्यान न रखे। मैंने उनको समझाया, अरे गुरु जी के आशीर्वाद से आपने देखा कि 3 से 4.5 हीमोग्लोबिन हो गया, और जब हम विहार शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ये अपनी गति प्रगति की ओर होती चली जाएगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, कहते मुझे 1 किलोमीटर चल के दिखा और जम्बू जीप तक जा, इस मंदिर से, बड़े मंदिर जी से। मैंने कहा, और बोले एक भी आरे का सहारा नहीं देगी,
इतना 1 किलोमीटर चल करके दिखा, तब मैं समझूंगा कि तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाओगी। मैंने कहा, मुझे उल्टी दिशा में क्यों भेज रहे हो? मेरा परीक्षण करना है तो मेरे गुरु ने जिस दिशा में निकलने का, विहार करने का आदेश दिया है, वहां हम 1 किलोमीटर चलते हैं और नहीं चल पाएंगे तो फिर गुरु जी से कह देंगे वापस आपकी भावना है हस्तिनापुर में चातुर्मास कराने की, हो जाएगा, मुझे क्या बाधा है। बहुत मुश्किल से वो माने। और गर्मी के महावीर ने होली के समय से, फरवरी से हम लोग वहां थे, 4 महीने का आवास वहां हो चुका था। फिर भी उन लोगों का कहना था कि आप यहाँ चातुर्मास करिए। उसी समय पर ये जो कैलाश पर्वत अभी बना हुआ है उसका शिलान्यास किया गया था और वह विशाल जिनालय वहां पर निर्मित हुआ। विहार किया, पूरी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया और वो देखने के लिए तैयार कि अब देखो ये कैसे चलती है, अब देखो ये कैसे चलती है। बस 1 किलोमीटर तक वो साथ में चले कि देखता हूं मैं कैसे जाती हो। तो मैंने कहा देख लो, गुरु जी का आशीर्वाद है। चले हम लोग, विहार शुरू हुआ और 1 किलोमीटर पार हो गया। अब हमने कहा अब तो ठीक है ना? बोले अभी क्या ठीक है, चलो 1 किलोमीटर और चलो। मैंने कहा ठीक है, हम लोग चलेंगे। और चलते 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 शाम का समय था और 6-7 किलोमीटर पर जाकर के रात्रि विश्राम करने के लिए वहां पर रुक गए। अब उन्होंने कहा देखो मैया, तेरे गुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। मैंने कहा अब तो विश्वास हो गया ना? बोले हाँ हो गया। अब तो मैं जा सकती हूँ ना? हाँ अब तो जा सकती है। अब हम कह भी सकते हैं कि हाँ, गुरु ने जहाँ का आशीर्वाद दिया है वहाँ आपकी यात्रा सानंद संपन्न हो। प्रथम बार शांतिनाथ विधान की ये महिमा हम लोगों के साथ घटित हुई थी और साथ में गुरु जी का आशीर्वाद। एक हाई को आचार्य श्री जी ने लिखा है, भोगों की याद सड़ी गली धूप सी जान खा जाती।